श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 27वां अध्याय, थर्ड कैंटो चैप्टर 27। विषय है प्रकृति का ज्ञान। माता देवहूति बिंदु सरोवर के तट पर बैठकर अपने पुत्र कपिल, भगवान कपिल से जो सांख्य योग, भक्ति योग की जो शिक्षा ग्रहण कर रहे, ज्ञान ले रहे, तो इसी कंटिन्यू परिस्थिति में देवहूति, माता देवहूति को भगवान कपिल जो ज्ञान का वर्णन कर रहे, उनमें से प्रकृति का ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान कपिल देव वर्णन कर रहे कि हे माता, कि जिस प्रकार सूर्य जल में पड़ने वाले प्रतिबिंबित से भिन्न होते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भले ही शरीर में रहे परंतु पूर्णतः प्रकृति के गुण से मुक्त है। उदाहरण दे रहे कि सूर्य का, कि जो सूर्य जब किसी जलाशय में, तालाब में या सरोवर में प्रतिबिंबित होता है तो लगता है कि ये सूर्य जो है ये पानी के अंदर है, हमारी आंखें देखती हैं। लेकिन सच्चाई ये कि वो सूर्य पानी के अंदर नहीं, हो तो आकाश में है, जो पूर्णतया इस पानी के प्रतिबिंब से भिन्न है। उसी प्रकार आत्मा, जीवात्मा भले ही इस शरीर में कैद है, लेकिन सच्चाई ये है कि पूर्णतया ये प्रकृति के गुण से मुक्त है। तो ये चीज़ को समझना है कि जब जीवात्मा अपनी पहचान शरीर से करते तब प्रकृति के गुण उसको बद्ध जीव बना देती है। उच्च लोकों में, निम्न लोकों में, विभिन्न लोकों में उसको भ्रमण कराती है। हमारे हमारे दुख का कारण क्या है? इस शरीर में या इस जगत में बंधन का कारण क्या है? कि हम लोग अपनी पहचान अपने शरीर के साथ करते हैं कि अभी हम ये युवक है, पहले एक बच्चे थे, भविष्य में बूढ़ा बनेंगे। तो ये पहचान ही प्रकृति चांस पाकर, सुअवसर पाकर वो हम सबको बद्ध जीव बना देते हैं। वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, बियॉन्ड इन दिस वर्ल्ड। जो आत्मा है इस संसार के परे की वस्तु है, सूक्ष्म सच्चिदानंद है। किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की जो मनोवृत्ति उसे इस संसार में बांध देता है। आत्मा क्या है, कहाँ की है? आत्मा है आध्यात्मिक जगत की, गोलोक वृंदावन की। परंतु इस जगत में जो प्रवृत्ति है हमारा भोग करने की, जताने की, मैं मालिक हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, यही मनोवृत्ति उसके संसार में बांध देता है। इसको कैसे काटा जाए? हाउ? एकमात्र भक्ति योग के द्वारा। एकमात्र भक्ति योग के द्वारा ही इस चेतना को खंडन किया जा सकता है या उससे मुक्त हुआ जा सकता है। इस भौतिक बंधन से मुक्त होने का एक ही मात्र उपाय है, वो है भक्ति योग, भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण भक्ति। तो मनुष्य को क्या करना है? भक्ति को कैसे किया जाए? भक्ति मनुष्य को शास्त्रीय विधि निषेधों का पालन करना है फर्स्ट, और शास्त्रीय विधि निषेधों का पालन करते हुए श्रवण कीर्तन, भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन करके अपने आप को शुद्ध स्तर में भक्ति के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। विधि निषेध क्या है? जैसे कुछ चीज़ें, जैसे मांसाहार नहीं खाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, अवैध संग नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, हरि नाम का जप करना चाहिए, भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करना चाहिए। तो ये जो कुछ है विधि निषेध का अर्थ होता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये दोनों चीज करने के उपरांत श्रवण और कीर्तन, भगवान की लीला महिमा कीर्तन और श्रवण करना है, और ऐसी अवस्था में वो अपने आप को शुद्ध करके ऊपर उठा सकते हैं। तो ये भगवान कपिल अपनी माता को ये सब बता रहे हैं। तो उनकी माँ इसी बीच एक बात बताए कि हे प्रभु, क्या प्रकृति आत्मा को छोड़ देती है? क्योंकि जल का स्वाद
पृथ्वी का गंध जो अलग नहीं किए जा सकते। अतः कैसे संभव है कि आत्मा अपने आप को विलग करे? देवहूति को जब ये इतना सुंदर सांख्य योग की विशेषताएं, सांख्य योग का विवरण भगवान कपिल देव वर्णन कर रहे हैं, तो देवहूति के मन में, उनकी माँ के मन में तुरंत एक ख्याल आया, एक प्रश्न हुआ कि जिस तरह पृथ्वी का जो गंध है उसको अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि का जो तेज है उसको अलग नहीं किया जा सकता, जल का जो स्वाद है उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो उसी प्रकार आत्मा को प्रकृति बांध के रखते हैं, अपना जो प्रभाव आत्मा को डालते हैं, जीवात्मा को। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे आत्मा को प्रकृति से सेपरेट किया जाए? हाउ? अभी कपिल देव बोल रहा है कि भगवान कपिल ने कहा उसके बाद कि यदि कोई गंभीरता पूर्वक दीर्घ काल तक मेरी सेवा करते हैं, मेरे विषय में मुझसे श्रवण करता है, तो मुक्ति पा सकता है, कलमश रहित हो जाता है। पॉइंट आउट क्या है? सक्सेस क्या है? इस प्रकृति और आत्मा, हम लोग जिस जगत में, भौतिक जगत में जो बद्ध हो चुके हैं, बद्ध जीवन से छुटकारा पाकर शुद्ध जीवन, सुंदर जीवन, भगवान की भक्ति कैसे किया जाए? यहाँ पर भगवान कपिल पॉइंट आउट किए कि यदि कोई गंभीरता पूर्वक पूर्ण रूप से दीर्घ काल तक मेरी सेवा करता है, दीर्घ काल तक मतलब लाइफ आफ्टर लाइफ ओनली भगवान की भक्ति करना है। और भक्ति कैसे करेंगे? मेरे विषय में मुझसे सुनता है, मतलब मेरे विषय में सुनता मतलब भगवान की कथा को सुनता है, भगवान के मुख से, भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से, तब वो मुक्ति पा सकता है और कलमश रहित हो सकता है। पापमय जीवन से छुटकारा पाकर वो भगवान के धाम, भगवत धाम को जा सकता है। तो इसे कैसे करना है और कितना सीरियस होना है? सीरियस ये भक्ति दृढ़तापूर्वक पूर्ण ज्ञान से, दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंटिमेंटली कोई कुछ बोल दिया किया, नहीं, दृढ़तापूर्वक पूर्ण ज्ञान के साथ भक्ति जो है पूर्ण ज्ञान के साथ होना चाहिए, दृढ़तापूर्वक, डिटर्मिनेशन के साथ। और मनुष्य को प्रबल वैराग्य तथा तपस्या करना चाहिए। प्रबल वैराग्य मतलब ऐसा नहीं कि चलिए गुरु महाराज दिए 16 माला जप करना, अरे ठीक है आज 13 माला जप करते, 3 माला काल कर लेते क्योंकि नींद आ रहा है। ये तपस्या होना चाहिए, वैसा ढीला नहीं पड़ना है। और वैराग्य मतलब ना ब्रह्मचार्य पालन करना है। गृहस्थ जीवन में भी जाएंगे लेकिन जो शास्त्र विधि के अनुसार उसे जीवन यापन करना है, नहीं तो बंधन का कारण होगा। तो इस प्रकार प्रकृति का प्रभाव प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रकृति जो है अगर कोई इस तरह भक्ति में लगे रहे, भगवान की शुद्ध भक्ति करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तब भगवान कपिल अभी यहाँ पर क्या बोल रहे कि तब उनके प्रति प्रकृति का जो प्रभाव है प्रबुद्ध मनुष्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। भले ही वो भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न हो, क्योंकि परम सत्य की सच्चाई को जानता है और उसका मन भगवान में स्थिर हो जाता है, स्थिर होता है, जिसके कारण प्रकृति का प्रभाव उस पर नहीं डाल पाता। ये प्रकृति का प्रभाव किस तरह है? जैसे उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति अंधकार में एक रास्ते से जा रहा है, तो रस्सी पड़ा हुआ है, तो उसको डर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे एक सांप है। डर क्यों हो रहा है, भय क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको अनुभव, उसको फीलिंग होता है कि एक सांप है। लेकिन जब उसको ये ज्ञान होगा ये तो एक रस्सी है, तो उसका भय नहीं रहेगा। तो प्रकृति वास्तव में जीवात्मा जो है, आत्मा, वो भगवान के संग में गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में रहने का उसका ये है। लेकिन वो जब कुछ सूक्ष्म इच्छा करते हैं जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, तब वो इस जगत में आ जाते हैं और प्रकृति उसको शासन करती है, रेक्टिफाई करते हैं। तो लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि हम आत्मा है, भगवान कृष्ण मेरे परम सखा है, परम मित्र है, परम बंधु है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, मैं उसका दास हूँ, तब उसको प्रकृति छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि प्रकृति क्या है। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वसा और मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, मतलब भगवान की अध्यक्षता, भगवान के निर्देशन और अनुसार ही प्रकृति कुछ कर रही है।
तो प्रकृति से मुझसे कोई डर नहीं है। तो ये भाव, ये ज्ञान जिसको हो जाता है, तो वो प्रकृति के ज्ञान, वो सर्वथा मुक्त होकर भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, प्रकृति का ज्ञान, जो भगवान कपिल देव अपनी माता को सुनाए। कल हम लोग दूसरे टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।